संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। गृह सेवक की जन सुनवाई में जाने से पहले रखें अपनी सुरक्षा का ध्यान। गुस्से में है भाई साहब, पिटाई करने में नहीं कतराएंगे खाकी के जवान। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में कांग्रेसियों ने रखा उपवास। एक मत होकर दिग्गजों ने कहा सिर्फ कांग्रेस है दलितों के साथ। उदयपुर पहुंचे तीनों स्केटर्स का सेना के जवानों ने किया भव्य स्वागत। 9 दिनों में दिल्ली पहुंचकर रचा था इतिहास। और उमरडा के अरावली इंस्टीट्यूट के छात्रावास का खाना खाने से दर्जनों छात्र हुए बेसुध। प्रशासन जवाब देने से बचता रहा। बच्चों और परिजनों में भारी रोष। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर विधायक नहीं गृह सेवक के। आप सभी दर्शकों को तो पता ही होगा कि अभी हमारे विधायक वार्डों के दौरों पर है। जाहिर सी बात है, अगर जनता के बीच चुनाव से कुछ महीनों पहले ही जाओगे तो विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर विधायक गृह सेवक भी हों तो उनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। उदयपुर न्यूज सभी शहरवासियों को राय देता है कि आप गृह सेवक की जनसुनवाई में जाएं तो अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही जाएं, क्योंकि जैसे ही आपने सवाल किया और वह सवाल भाई साहब को पसंद नहीं आया तो उनके विभाग की खाकी आपकी धुनाई करने के साथ साथ सीखचों के पीछे भी डाल सकती है। अगर यकीन न हो तो रविवार शाम वार्ड 32 के हालातों को अपने जहन में डालकर सोचिएगा जरूर। जी हां, यहां पर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया की जन सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हो गया। सिंधी समाज के कुछ युवकों ने समस्याओं को लेकर गृह सेवक से सवाल किया तो खाकी ने सवाल पूछने वालों को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस 3 युवकों को पकड़कर थाने ले गई। सूचना मिलते ही सिंधी समाज के 50 से अधिक लोग थाने पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। तो करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया। आपको बता दें कि सिंधी समाज के 3 युवा, जिनमें दीपेश हेमनानी, विक्की राजपाल और भुवनेश्वर सतवानी शामिल है, इन तीनों ने अपनी जन समस्या को सामने रखा तो पुलिस ने ही उनके हाथ से माइक छीन लिया और घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए, जहां गाड़ी में तीनों को डालते हुए सीधे थाने ले गए। सोमवार को इसके विरोध में सिंधी समाज में भारी आक्रोश देखा गया और समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर भी पहुंचा और जिम्मेदार को ज्ञापन देते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी की। गृह मंत्री जी प्रताप नगर में जन सुनवाई के लिए आए थे और वहां मुझे बोलने का मौका मिला। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रताप नगर में प्लॉट की समस्या के लिए लड़ रहे हैं, वो समस्या 25 साल पुरानी है। और जब मैंने अपनी बात रखनी शुरू की तो तालियां बज गई और गृह मंत्री जी अपनी कुर्सी से उठ गए और फिर उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने आकर मुझसे माइक छीनने की कोशिश की। फिर पुलिस ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और पुलिस मुझे वहां से उठाकर ले गई। मैं कारण नहीं जानता कि मेरे साथ ये कार्रवाई क्यों की गई। अब लोकतंत्र में तो सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन शायद ये सरकार अब हमें बोलने भी नहीं देगी। और आज इसी कारण से हमारे सारे सिंधी समाज ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने कार्रवाई के लिए हमें आश्वस्त किया। यह तो था वार्ड 32 का हाल, जहां पर सवाल पूछने पर ही धुनाई हो गई। चलिए अब आपको लिए चलते हैं वार्ड 31 की ओर, जहां पुरोहितान की मादरी क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं को खाकी ने घेर लिया और सुनवाई स्थल पर जाने तक नहीं दिया। काफी देर तक क्षेत्र के लोग अपनी शिकायतों को लेकर खड़े रहे, लेकिन खाकी के जवानों की संख्या, बल और लाठियों को देखकर कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसे में कुछ लोगों ने कटारिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान ही वार्ड 31 की कांग्रेसी पार्षद प्रमिला चौधरी भाजपा में शामिल हुई थी। केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सोमवार को उदयपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने सामूहिक उपवास करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले आरक्षण को लेकर पूरे देश में हुए बवाल के बाद कांग्रेस ने सोमवार को ST/SC वर्ग के आरक्षण की बहाली के साथ साथ देश में जातिवाद, भेदभाव और विघटनकारी सोच को बढ़ावा देने के आरोप में यह उपवास किया था। कांग्रेस की ओर से सामूहिक रूप से किए गए उपवास में उदयपुर जिले के कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सहित प्रतापगढ़ जिले के कांग्रेसी नेताओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखे वार करते हुए साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार देश में जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देने का काम कर रही है और जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है।
कांग्रेस के आला नेताओं ने यह भी कहा है कि देश की आजादी के बाद से दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण को लागू किया गया था, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि दलितों का विकास हो, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में देरी की। जबकि सरकार चाहती तो देश में इस तरह के हालात पैदा नहीं होते और समय पर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाता तो किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलितों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कहना चाहिए कि उनके जो हमारे जो असूल रहे थे उनको काटने में कमी नहीं देख रही है और अभी हाल ही की जो घटना है उसने सबको शर्मनाक किया है, शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार ही दलितों पर अत्याचार हुआ और वर्षों से कांग्रेस ने जो नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, उन कानूनों को तोड़ने की करने की कोशिश की और कोर्ट में जब जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी सरकार उस समय गई नहीं और उसके बाद में केवल दिखाने के लिए उन्होंने शो किया। ये कानून इसलिए जरूरी है कि लगातार इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज भी हम देखें तो दलितों पर अत्याचार काफी मात्रा में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद तो ये और भी बढ़े हैं। ऐसे में कांग्रेस का दायित्व है कि हम उनके जो असूल हैं अपने असूल के अनुसार चलते हुए जो उनके अधिकार दिए गए उनकी रक्षा करें। लेकिन जिस तरह की घटना घटी अभी 2 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया था उसके तहत शांतिपूर्ण ढंग से ये इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसके बावजूद भी इतने लोगों की जो मौतें हुई उससे हम आज उपवास रख करके और अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं उनके अनुसार, लेकिन इसका अर्थ में ये हमारी कमजोरी न समझ ले। हम दलितों के हित कर रहे हैं, रहेंगे और लगातार उनके हितों की रक्षा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में शासन चल रहा है और इस शासन में जितनी भी देश में अच्छी परंपराएं हैं, भाईचारा है, चाहे अच्छी व्यवस्थाएं हैं पूर्व की, उन सबको तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार हम सभी एक दिन का उपवास रख के हमारे देश में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे और सौहार्द बना रहे और कांग्रेस पार्टी सदा ही भाईचारे के पक्षधर है और एकता के पक्षधर है। इस देश को टूटने नहीं देंगे, इस देश के संविधान को किसी तरह से क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। उसी संकल्प के अनुरूप आज उदयपुर संभाग मुख्यालय पर संभाग के सभी नेता यहाँ एक दिन का उपवास रख के और समाज में ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हम सभी कांग्रेस पर्सन जितने भी हैं कांग्रेसमैन सभी और गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार हम सब इस देश को एकता के पक्ष में 2 अप्रैल को जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर दलित आदिवासी भाइयों ने अपने अधिकार के लिए जो प्रदर्शन किया, उसके षड्यंत्रकारी जिस प्रकार जो घटना घटी पूरे देश ने पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया और हमें इस संविधान के लिए भी जिस प्रकार की जो नीति अपने जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की जो बात की जा रही है, बड़े दर्द की बात है। जिस संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया उसको भी खंडन करने की जो नीति बनी जा रही है, बड़ी शर्मसार। इसी आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक दिन के उपवास की बात की। उसी आधार पर हम सभी यहाँ समावेश हैं और मैं यही कहूँगा इस आधार पर उनको सद्भाव दे कि 70 साल में देश के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो स्ट्राइक किए, उससे लगता है कहीं कहीं प्रजातंत्र के ऊपर आंच आ रही है, प्रजातंत्र कहीं कहीं कमजोर हो रहा है। इस भावना के साथ कांग्रेस और हमारे राहुल गांधी जी के जो आदेश के आधार पर हम एक दिन का जो हमने ये उपवास रखा है और इसी आधार पर हमारा संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो और देश के हर नागरिक
वो समान अधिकार साथ जी सके, इसी याद कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेना को सम्मान दिलाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को आमजन तक पहुंचाने के मकसद से उदयपुर से दिल्ली तक की गई स्केटिंग के बाद स्केटर्स का सोमवार को उदयपुर में सेना के अधिकारियों की ओर से सम्मान किया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले कश्मीर में सेना के साथ हो रही बदसलूकी को खत्म करने और सेना के सम्मान के लिए उदयपुर से 3 स्केटर्स दिल्ली तक स्केटिंग करते हुए गए हैं और दिल्ली जाकर प्रधान सेवक से मुलाकात कर सेना के सम्मान को बढ़ाने की बात रखी। तीनों नन्हे स्केटर्स के हौसलों को देखते हुए सोमवार को उदयपुर लौटने पर सेना के अधिकारियों की ओर से तीनों स्केटर्स के साथ साथ कोच मंजीत सिंह सहित सह कोच का सम्मान किया गया। इस मौके पर तीनों स्केटर्स स्केटिंग करते हुए सेना कैंपस में पहुंचे और वहां पर कर्नल मनीष कुमार और दीपक रामपाल ने स्केटर्स का सम्मान किया। इस मौके पर कर्नल रामपाल ने कहा कि इन बच्चों ने जो किया है उससे तो यह साफ है कि महाराणा प्रताप की स्थली के युवाओं में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वहीं कोच मंजीत सिंह ने इस मौके पर कहा कि इतनी गर्मी होने के बाद भी बच्चों ने कहीं पर भी हिम्मत नहीं हारी और 9 दिनों में अपना लक्ष्य पूरा करते हुए दिल्ली पहुंचे। भारतीय सेना की गौरव गाथा व उनके सम्मान को जन जन तक पहुंचाने महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन के अंतर्गत इन्होंने पहले दिन 65 किलोमीटर, दूसरे दिन 100 किलोमीटर और फिर प्रतिदिन 80 से 85 किलोमीटर की यात्रा तय की तथा पूरे मिशन को 9 दिनों ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, मेजर जनरल GD बख्शी, मेजर जनरल अशोक निरोला, मेजर देवेंद्र पाल सिंह व प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। सबसे पहले मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा जिया, कृष्णा और जगत को। इन 3 बच्चों ने अपने कोच साहब के साथ, अमरजीत जी के साथ मिलके यहाँ से उदयपुर से दिल्ली तक गए। इस गर्मी में, इस कठिन रोड के ऊपर जहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जाके एक बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे उदयपुर का नाम रोशन किया। इन बच्चों की हिम्मत, लगन और मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। और जिन विषयों पर उन्होंने ये कार्रवाई की, सबसे पहले बेटियों के लिए, तो वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दाहिने और बाएं 2 बेटियां ही खड़ी हैं। इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि बेटियां कुछ भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती हैं। दूसरा, हमारी महाराणा प्रताप की नगरी में जो एक बात बच्चा अपनी माँ की कोख से सीखता है कि देश प्रेम, वो इन्होंने दर्शाया। मुझे बहुत खुशी है कि अपनी सेना के बारे में इनका इतना उच्च विचार है, इतना प्रेम और लगन है। और जाते जाते इन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि ये तीनों भारतीय सेना में अफसर बन के मुझे जरूर मिलेंगे। इसके लिए मैं इनको आज से ही मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ से उदयपुर से दिल्ली तक स्केटिंग 750 किलोमीटर जो था, ये बच्चों ने 9 दिन के अंदर कंप्लीट किया। और वहाँ पर इन बच्चों को शू बाइट की प्रॉब्लम्स रही थी, बाकी तो बहुत अच्छा स्केटिंग करा क्योंकि गर्मी भी इतनी तेज थी, तो शू बाइट हुई थी। और शू बाइट की उसके बावजूद भी इन बच्चों ने 9 दिन के अंदर ये मिशन कंप्लीट करा। 2007 के अंदर मैं बच्चों को यहाँ से लेके गया था तो 10 दिन लगे थे और उस समय सर्दी के दिन थे, इस बार गर्मी के दिन थे। उसके बावजूद इन्होंने 9 दिन में कंप्लीट करा। और रास्ते में हमें GD बख्शी साहब मिले थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन दिया बच्चों को। और फिर उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में हम नितिन गडकरी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। और वो मोदी जी बहुत बिजी होते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके हमें पता चला था कि उनका एक एक वक्त कितना कीमती है। कुछ ऐसे हुए थे पल जिसकी वजह से हमें बिल्कुल पता चल गया कि वो बहुत बिजी हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपना समय निकाला और बच्चों से बात की और बच्चों को आशीर्वाद दिया, जिसमें कृष्णा ने उन्हें एक सजेशन दिया था कि एक ऐसा डे मनाए जिस दिन पूरे भारत के अंदर जो भी इनकम हो वो सारी इनकम आर्मी को जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें।
1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9820582230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा
8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमरडा स्थित अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज द्वारा संचालित 2 छात्रावासों में सोमवार को फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग के शिकार दर्जनों छात्र हो गए। हालांकि उमरडा स्थित अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज प्रबंधन इस घटना को लेकर भ्रमित करने वाले बयान देता रहा। सूत्र बताते हैं कि उमरडा स्थित अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज कॉलेज द्वारा संचालित उमरडा के 2 छात्रावासों में करीब 700 से 800 छात्र रहते हैं। रविवार रात को खाना खाने के बाद सोमवार सुबह फूड पॉइजनिंग की शिकायत के चलते कई छात्र उल्टी दस्त के शिकार हो गए। जैसे तैसे बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, वैसे वैसे हॉस्टल में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती गई। खबर लिखे जाने तक उदयपुर शहर के विभिन्न अस्पतालों में बेसुध छात्रों को भर्ती करवाया गया। छात्रों की माने तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उल्लेखनीय है कि इस इंस्टीट्यूट में देश भर के बच्चे पढ़ते हैं। इधर कॉलेज प्रबंधन से जब संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से लगातार भ्रमित करने वाले बयान ही आए। प्रबंधन छात्रों की संख्या को लेकर बराबर गुमराह करता रहा। बाद में कॉलेज के अंदर भी छात्रों द्वारा हंगामा और नारेबाजी की गई। खाकी ने बाद में छात्रों के बयान भी लिए। अरावली कॉलेज हम लोग 4 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेज का जो माहौल है, कॉलेज का जो सिस्टम है, सब खराब हो चुका है। और खाने का जो सिस्टम है सबसे घटिया है। हर टाइम, हर रोज, हर समय जो रूटीन है वो चेंज किया जाता है, किया जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज 103 बच्चों का तबीयत खराब है और सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज है ज़्यादा है। और बच्चे जब भी कंप्लेन होता है, कोई सुविधा नहीं दिया हुआ है। जब भी कंप्लेन होता है, कॉलेज प्रशासन जो भी है, कॉलेज मैनेजमेंट बढ़िया कदम नहीं उठाता है, जिसकी वजह से मेस वाला अपनी मनमानी करता है और बच्चों का यहाँ पे ठीक से शोषण हो रहा है और बच्चा अपना जग नागरिक सेवा समिति का दूसरा संभाग स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह टाउन हॉल परिसर में हुआ। इस समारोह में मुस्लिम समाज के 8 जोड़ों का निकाह हुआ। इससे पहले दोपहर 3 बजे अश्विनी बाजार स्थित सौदागर बाबा की दरगाह से बारात का जुलूस मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक निकाला गया। इसमें 8 दूल्हे घोड़ों पर सवार होकर चले, जो दहली गेट बापू बाजार होते हुए निकाह स्थल नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंचे। संयोजक अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि निकाह की रस्म मौलाना हाफिज मोहम्मद शफी और मौलाना फयाज हुसैन ने अदा कराई और फिजूल खर्ची को रोकने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सामूहिक भोज हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कव्वाल रफीक बारसी ने दुल्हा दुल्हनों के लिए सहरा पड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की शान में कलाम पेश किए गए। मैं आपसे उन्हें माफी के साथ हम लोग आपसे इजाजत भी ले रहे हैं कि जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। मेवाड़ संभाग में इन दिनों गर्मी का भारी प्रकोप देखा जा रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही इस तरह की गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में हर रहवासी और यहां आने वाला पर्यटक चाहता है कि उसे इस तपिश देती गर्मी में कुछ राहत मिले और वह दिन के समय में भी खुद को आनंदित महसूस करे। अगर आप भी ऐसा सुकून और आराम चाहते हैं तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं शहर के चित्रकूट नगर स्थित झील वाटर पार्क में, जहां का नैसर्गिक सौंदर्य ही आपको काफी आनंद की अनुभूति करवाएगा। चारों तरफ प्राकृतिक पहाड़ों से घिरे झील वाटर पार्क में 2 पूल बने हुए हैं, जिनमें एक तो बच्चों के लिए और दूसरा बड़ों के लिए।
इस बार झील वाटर पार्क में 2 नई स्लाइड और आई है, जो भी काफी आकर्षण का केंद्र है। यही नहीं, सुबह से शाम तक यहाँ पर मनभावन गाने भी आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे। वहीं वाटर पार्क में छोटी सी घुमावदार झील भी है, जिसमें आप नौका विहार भी साथ साथ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का लजीज स्वादिष्ट शुद्ध शाकाहारी भोजन और स्नैक्स भी आपको काफी पसंद आएगा। सुनिए यहाँ पर छुट्टी का दिन मनाने आए शहरवासियों का क्या कुछ कहना है। यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपने क्या क्या किया? सारी चीज एंजॉय किया है। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? यहाँ झील वाटर पार्क में आगे कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा। अभी इतनी गर्मी आई है, आज आपने क्या क्या एंजॉय किया? बहुत किया, स्लाइड्स पे झूले, पानी से खेला, रेन डांस किया, बहुत कुछ किया। इस तरह से देख रहे हैं आप सेल्फी वगैरह जुड़वाएंगे? बेस्ट फ्रेंड हो रहा है। लोगों को क्या कहना चाहती है वाटर पार्क? ये आना चाहिए, बहुत अच्छा है। गीतिका कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि सब आओ, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ। गरीब व्यक्ति को रोटी और मकान के साथ साथ तन ढकने के लिए कपड़े भी मिले। इस मुहिम के साथ उदयपुर के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने वस्त्र दान की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत मेवाड़ सहित अलग अलग राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद सभी कपड़ों को उदयपुर लाया गया। इसके बाद अलग अलग पैकेट बनाकर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो कि वास्तव में गरीब हैं और उन लोगों को कपड़े की जरूरत है। इस मुहिम के तहत 3 लाख से भी अधिक कपड़ों को इकट्ठा कर लिया गया है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद जब इनके पैकेट तैयार हो रहे थे, उस दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन लोगों से मुलाकात की जो कि पिछले 3 महीने से इस मुहिम के अंतर्गत काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह से आने वाले कपड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। इस मुहिम को लेकर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हमारी सोच है कि जिन गरीब लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनको शरीर ढकने के लिए वस्त्र मिले, साथ ही कोई भी व्यक्ति बिना वस्त्र के नहीं रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहला प्रयास है कि सभी जगहों से कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और आगे भी यह मुहिम जारी रहे। इसके लिए अलग अलग लोगों से संपर्क किया जाएगा ताकि सभी लोगों का इसमें सहयोग हो और आगे भी लोगों लाखों की तादाद में कपड़े इकट्ठे हो सके और इनको जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सके। देखिए, सोच तो एक दफ्तर में बैठकर हम लोग फिल्मों के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहां से इस चीज का आगाज हुआ। हालांकि इन दोनों चीजों का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वहां से ये चीज शुरू हुई थी और आज हम लोग एक विश्व स्तर के ऊपर एक रिकॉर्ड कायम करने की शिखर के ऊपर हम लोग पहुंचे हुए हैं। और बाकी जो सोच है हकीकत के अंदर वो यही है कि गरीबों तक जो जिन लोगों के शरीर के ऊपर, तन के ऊपर जिनके वस्त्र नहीं है, उनके शरीर के ऊपर वस्त्र पहुंचे। क्योंकि जैसे कि हम लोग सारी चीजें ये जानते हैं कि पहला हमारे शेल्टर या पहला जो हमारे जो छत या वो चीज होती है वो हमारे वस्त्र होते हैं। तो वहां से सोच की शुरुआत की गई थी और इस वजह से वस्त्रदान का एक सोच को और मुहिम को शुरू किया गया था। कहाँ से वस्त्र आए हैं, उनके जो वितरण का जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा? वस्त्र जो है देश भर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगहों से भी हमारे पास में वस्त्र आए, जो कि हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से कोई चीज होगी। चेन्नई, हैदराबाद, महाराष्ट्र, इन सारी जगहों से हमारे पास में वस्त्र आए हैं। और जहां तक कि वितरण का एक सवाल है, इसके ऊपर ये दूसरे दौर के ऊपर हम लोग इस चीज को एक शुरुआत करेंगे बहुत ही सूझबूझ के साथ में, जिससे कि जो सही लोग हों, जो जरूरतमंद लोग हों, जो हकीकत में इस चीज की जिन लोगों को एक आवश्यकता हो, उन तक ये कपड़े पहुंचे। तो जो संस्थाएं इन चीजों के ऊपर अरसों से काम कर रही हैं, जिन्होंने अपना एक विश्वास इस क्षेत्र के अंदर बनाया है, उन लोगों से हम लोग अभी बातचीत में हैं और आगे भी और लोगों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये किसी एक अकेले व्यक्ति के अकेले के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो और लोगों को जोड़कर, वॉलंटियर्स को जोड़कर सही हाथों तक और सही शरीर और तनों तक इस वस्त्र को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि और भी आगे, क्योंकि ये पहला आपने किया है, पहले एक बार इसको पचा लें हम लोग,
फिर हम लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास में है, हकीकत में अगर आप पूछे तो ये हमारे लिए भी एक इतना ज्यादा एक हो चुका है कि इतनी खुशी है कि हम लोग खुद ही इसी को समेट नहीं पा रहे। तो पहले हम लोग इस चीज को पूरी तरीके से मुकम्मल कर लें, पूरी पकड़ इस चीज के ऊपर कर लें, ये चीज को हम फतेह कर लें, और हम लोग पहले जो है दूसरे दौर की जो हमको शुरुआत करनी है लोगों तक कपड़े पहुंचाने की, वो चीज जब शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी चीज हमारे बस में और समिट में आ जाएगी, फिर हम एक और दूसरे दौर का शायद सोचने का प्रयास कर सकते हैं। पर आज के दौर पे, अभी के वक्त के ऊपर हम लोग पहले ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास में आया है उसकी गिनती वगैरह सारी चीजें ठोस तरीके से अच्छी तरह से हो जाए और सही हाथों तक और सही लोगों तक ये वस्त्र पहुंच जाए। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबर। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ
के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलवर में भड़की हिंसा के बाद अलवर कलेक्टर द्वारा अलवर SP को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि इस मामले से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। जिसको इसके बारे में निर्णय करना है उनके पास जाए, जिसके भी पास कागज जाएगा वही इस मामले में उचित निर्णय लेगा। अलवर जो हिंसा हुई सब उसमें कलेक्टर ने SP को जिम्मेदार ठहराया है। उससे वो सीधा हमारे संबंध नहीं है। जिसको इसके बारे में निर्णय करना है उनके पास जाएगा कागज, वो उसका सही निर्णय लेंगे। प्रदेश के चोमू में शनिवार देर रात हुई लूट की नीयत से एक महिला की हत्या के मामले में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता जब राजस्थान में कोई अपराध हो ही नहीं। अगर ऐसा दिन आ जाए तो भगवान का बहुत ही शुक्रिया है। प्रदेश में कोई न कोई घटना दुर्घटना रोजाना होती है। दुर्घटना में कार्रवाई को अंजाम देने का काम हमारे द्वारा किया जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा ये वादा नहीं किया जा सकता कि कल के बाद पूरे राजस्थान में कोई घटना घटेगी नहीं। इतना कहना तो असंभव है। के अंदर रात को एक लूट हुई जिसमें महिला का मर्डर करके वो लूट की गई है। रात की व्यवस्था सुचारू नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं। देखो, ऐसा कोई दिन ही नहीं आ सकता है जब इस पूरे राजस्थान में कहीं कोई अपराध होगा ही नहीं। ऐसा दिन आ जाए तो भगवान का बहुत शुक्रिया, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई घटना दुर्घटना होती है, निश्चित होती है। दुर्घटना को ढूंढना और दुर्घटना में जिसने अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये वादा नहीं कर सकते हैं कि कल के बाद पूरे राजस्थान में कोई घटना घटेगी नहीं। इतना कहना तो असंभव है। उदयपुर नगर निगम में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में एक संख्या का और इजाफा हो गया। दरअसल प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया की जनसुनवाई के दौरान वार्ड नंबर 31 की पार्षद प्रमिला चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद अब नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या 49 हो गई है। वहीं एक बीजेपी की महिला पार्षद की मौत होने की वजह से वह सीट खाली है। साथ ही इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के 3 पार्षदों में से अब सिर्फ 2 पार्षद ही रह गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने वार्ड नंबर 21 में जन समस्याओं को सुना। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग अपनी समस्याओं को लेकर कटारिया के समक्ष उपस्थित हुए। जन सुनवाई के पश्चात गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि उनके द्वारा कभी भी कांग्रेस और भाजपा को विकास की दृष्टि से नहीं देखा गया। कटारिया ने कहा कि इस वार्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा इस वार्ड में विकास के बहुत कार्य कराए गए। ऐसे में प्रमिला चौधरी द्वारा विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है। हमने प्रमिला चौधरी को विधिवत पार्टी में सम्मिलित किया है। कटारिया ने कहा कि अब उदयपुर में कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि अब उसके मात्र 2 पार्षद ही रह गए हैं। हमने कभी ये कांग्रेस और बीजेपी विकास की दृष्टि से कभी नहीं देखा। ये कांग्रेस की पार्षद है, हमारी पार्षद यहाँ हार गई, लेकिन हमने यहाँ जो काम कराया है, ये तो अभी इन्होंने 6 करोड़ का हिसाब दिया,
मैं सोचता हूँ इस सारे एरिया में हम 50 करोड़ से भी अधिक का काम करा चुके हैं और हर बोर्ड में करा चुके हैं। उन्होंने भी जो कागज हमको दिया हमने उसकी पूर्ति की। मैंने स्वयं जो कांग्रेस के सब पार्षद हो, निर्दलीय पार्षद हो, सबको व्यक्तिगत चिट्ठी लिख के भेजी कि आप अपने क्षेत्र में अगर कोई काम चाहते हो तो 20 लाख तक के प्रपोजल बना के आप मुझे दो, मैं आपको स्वीकृत करूंगा। जिन्होंने दिया उनको स्वीकृत कर दिया। तो इनको ये लगता है कि वास्तव में भेद नहीं किया हमारे साथ कि हम बीजेपी हैं, कांग्रेस हैं। विकास को देख करके, उस क्षेत्र की तरक्की को देख करके पिछले लंबे समय से 6 महीने से समाचार आ रहा था कि वो हमारी पार्टी के साथ आना चाहती है। आज हमने उनको विधिवत अपनी पार्टी में सम्मिलित किया। अब जो कांग्रेस रोज अड़ंगेबाजी करती है, उसके 2 पार्षद रह गए 55 में, अब उसको सोचना चाहिए कि उसकी ये दुर्गति क्यों है। उदयपुर शहर के समीप तितरडी चौराहे पर रविवार को एक ट्रोले ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि हादसे के बाद मौके पर लोग जमा हो गए और लोगों ने बाइक सवार को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोगों ने ट्रोले चालक को पकड़ लिया। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। इस चौराहे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने से पहले किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर रोजाना वाहनों की भिड़ंत होना भी आम बात हो गई है। समरसता का एकात्मक भाव ही भारतवर्ष को एकता व अखंडता के सूत्र में पिरोए रखेगा व इससे ही भारतवर्ष कृषि, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत होगा। भारत में वैदिक काल से भी कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रहा और वेदों में भी व्यवस्था आदेश है समानता के। ऋषि मातंग, वाल्मीकि, वेदव्यास, जम्बाल, उलुक, विश्वामित्र आदि ऋषि इसी परंपरा के उदाहरण हैं और भारतवर्ष में इस समरस व अध्यात्म की परंपरा के जीवंत होने से ही यह जातिगत पृथकतावादी विचारधारा समाप्त होगी। ये विचार वेद आचार्य गिरीश जोशी ने उदयपुर बड़गांव स्थित कविता गौशाला में मेवाड़ जनशक्ति दल द्वारा आयोजित सर्व समाज समरसता संगम में रखे। जोशी ने कहा कि गौ माता व वेद ही वर्तमान संक्रमणकालीन परिस्थितियों में कल्याण का मार्ग है। मेवाड़ जनशक्ति दल के प्रमुख नरेश शर्मा ने कहा कि इस लघु समरसता संगम के माध्यम से आज हर वर्ग व समाज के चुने हुए प्रतिनिधि युवाओं के एकत्रीकरण के माध्यम से मेवाड़ की पवित्र भूमि से समरसता संदेश का संकल्प जन जन तक पहुंचाया जाएगा व भविष्य में उदयपुर में समरसता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक व मेवाड़ जनशक्ति दल के संरक्षक अमनदीप सिंह ने कहा कि युवा शक्ति को एकत्र होकर विखंडित जातिवाद की राजनीति करने वाली ताकतों के इरादों को तोड़ना होगा व जागृति लानी होगी। इससे पूर्व गौ माता व यज्ञ देवी का पूजन कर कार्यक्रम का आरंभ हुआ। कार्यक्रम में गो कल्याण व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गौशाला प्रमुख हेमंत पालीवाल, उमेश नागदा, विजय शर्मा, कुलदीप सिंह, राकेश पालीवाल सहित कई युवाओं व समाजसेवियों की उपस्थिति रही। आज मेवाड़ जनशक्ति दल द्वारा कविता गौशाला में आयोजन रखा गया। ये आयोजन वर्तमान में जो हिंदुओं की भावना को तोड़कर जातिवाद में बांटा जा रहा है, जो आज लोग बाग जातिवाद के मुद्दे पर लड़ा रहे हैं और हिंदुओं को आपस में तोड़ा जा रहा है, एक सामाजिक समरसता को लेकर यह आयोजन आज रखा गया, जिसमें गौ माता को आयोजन में गौ माता की पहले आरती की गई। आरती करने के बाद में सामाजिक समरसता को देखते हुए सभी समाज के लोग इस आयोजन में शामिल हुए और उनको एक ऐसा संदेश दिया गया है कि हम लोगों को जातिवाद में न पड़ते हुए हिंदुत्व का सोचते हुए अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। इसी को देखते हुए आज गौ माता जो देसी गोवंश है उसके लिए आज सबको शपथ दिलाई गई कि हम जहां पर भी हो सके देशी गौ माता की पूजा करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, उनको ज्यादा कुछ नहीं हो सके तो एक रोटी भी देसी गौ माता को देंगे और जहां पे भी गौशालाएं हैं जो चल रही है उनको आर्थिक सहयोग देके मदद करेंगे। जय हिंद, जय गौ माता, जय मेवाड़। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गृह सेवक की जन सुनवाई में जाने से पहले रखें अपनी सुरक्षा का ध्यान, गुस्से में है भाई साहब, पिटाई करने में नहीं कतराएंगे खाकी के जवान।
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में कांग्रेसियों ने रखा उपवास। एकमत होकर दिग्गजों ने कहा सिर्फ कांग्रेस है दलितों के साथ। उदयपुर पहुंचे तीनों स्केटर्स का सेना के जवानों ने किया भव्य स्वागत। 9 दिनों में दिल्ली पहुंचकर रचा था इतिहास। और उमरडा के अरावली इंस्टीट्यूट के छात्रावास का खाना खाने से दर्जनों छात्र हुए बेसुध। प्रशासन जवाब देने से बचता रहा। बच्चों और परिजनों में भारी रोष। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।